हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। मैं हूं प्रतीक पाल और आपको आज बताऊंगा स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी एक फिजिक्स की शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें बहुत सारे चैप्टर शायद आते हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़ आती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी गतिमान इलेक्ट्रॉन। ये एक अलग शाखा है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक में विद्युत क्षेत्र और ये सब कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये शाखा हमारी है स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहली चीज है आवेश। हम लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश कहाँ से आया, क्यों आया और क्या क्या इसके गुण हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। क्या हो गया, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। अब बात आती है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकार टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं।
द फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश। द सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ऋणात्मक आवेश। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि हम बात करें पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्स करते हैं, रिपल्सन फोर्स, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी यही फील करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज फील्स अट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण बल। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार, वो भी आवेश प्रवाह के आधार पर। पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। क्योंकि हम आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। तो इसके आधार पे पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। The matter are divided into three parts. The first is चालक, यानी कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। इनमें से सबसे ज़्यादा सुचालक चांदी है। ठीक है, अब बात आती है अर्धचालक की।
यानी सेमी कंडक्टर। हम लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम तथा अचालकों से ज़्यादा होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और आदि। चाहे तो इनके सिंबल भी लिख सकते हैं, CSI, GE, SN, PB, ETC। इधर भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका AG, नहीं, ये हो गया AU, AG, FE, CU, इधर ETC। अब बात आती है अचालक पे। हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें अपना आएगा कागज, प्लास्टिक, रेत, सूखी लकड़ी आदि। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम सब? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। लेट्स अज्यूम हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये मान ली, पहली ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया। हम सोचें कि इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, ये सही है हमारा। और हम सोचें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 3 दे सकते हैं। लेकिन हम सोचें कि 1/2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 5/2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 4/2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हम 2 से जब 4 को काटेंगे तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी हम कोई संख्या, कोई इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 यानी पूर्ण संख्याएं, इनमें से चाहे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं डॉट 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 इन्फिनिटी तक, या फिर ले भी सकते हैं। तो इधर माइनस भी आ जाएगा आपका, 0 -1 2 माइनस के इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण को कैसे लिखें। इसका फार्मूला क्या है? Q बराबर कैपिटल Q बना लेते हैं, प्लस माइनस यानी यहाँ n एक इंटीजर नंबर यानी पूर्ण संख्या है, हम क्या लिखेंगे? आवेश हमेशा ई के, यानी पहले हम ये लिख लें, प्रकृति में आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। प्रकृति में आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, अब क्या इस फार्मूले को आप नीचे लिख लेंगे, Q बराबर प्लस माइनस यानी, ठीक है, n क्या चीज़ है? आप n बराबर इंटीजर नंबर, कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये नहीं बीच की कोई संख्या 3/2 4/2 डाल दो, वो सब पॉसिबल नहीं है। इंटीजर नंबर, ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आगे आते हैं, तो आपको हम शायद बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सिमिलर आवेश, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन फोर्स महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक, रिपल्सन फोर्स यानी सजातीय आवेश, दूसरी तरफ विजातीय आवेश प्लस माइनस या माइनस प्लस अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नहीं, पहले कूलाम का नियम जान ले, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। एक वैज्ञानिक थे हमारे, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, जिन्होंने ये नियम दिया था। बहुत सारी स्टडी करने के बाद उन्होंने आवेश पर जैसे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बता दिया कि ये सिमिलर आवेश हैं,
वो रिपल्सन फोर्स महसूस करते हैं, और जो विपरीत टाइप के आवेश हैं वो अट्रैक्शन फोर्स महसूस करते हैं। लेकिन ये यही इन्हीं ने निकाल पाया था, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम्ब ने, कि वो फोर्स होता कितना है। ये तो हमें पहले से पता है, फोर्स लगता है, कौन सी प्रकृति का होता है, लेकिन वो फोर्स कितना होता है इसके लिए हमें कूलम्ब के नियम की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस नियम को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे की क्लास को मतलब अगले दिन करेंगे। तो क्या है, इनका डेरिवेशन भी आज ही देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा किन्हीं दो स्थिर, ये नहीं कि चलते फिरते आवेश, मान लो स्थिर बिंदु आवेश, वो भी पॉइंट से, जैसे सपोज ये एक पॉइंट सा आवेश है ए या प्लस क्यू कुछ भी, बिंदु आवेश किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण यानी अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये तो इन्होंने नियम दे दिया, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम इसे फार्मूले से और समझाएंगे। तो चलो कूलाम के नियम का निगमन करते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग पॉज कर करके अगर लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में अपना नोट्स बना सकते हो। अब कूलाम के नियम का निगमन या डेरिवेशन। चलो इधर देखिए, जैसे ये हमारा एक पॉइंट सा आवेश है प्लस Q1, दूसरा आवेश हमने यहाँ से R डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट सा आवेश Q2 रख लिया प्लस का। आप जो कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R, ठीक। अभी कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अच्छा, पहले ये देखिए कि दोनों आवेश प्लस के हैं तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण? प्रतिकर्षण, जायज़ सी बात है, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस चार्ज कर दें तो आकर्षण, यहाँ पे भी माइनस कर दें फिर प्रतिकर्षण, क्योंकि सिमिलर चार्जों के बीच प्रतिकर्षण फोर्स यानी रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने दोनों जगह पे प्लस प्लस चार्ज ले लिए, आप चाहे कोई भी चार्ज ले सकते हैं, ठीक।
तो कूलाम ने हमें पहली इक्वेशन क्या दी थी, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया। जो फोर्स है इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होगा, समानुपाती। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, इसका वर्ग r² और व्युत्क्रम 1/r², उसके भी इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी 1/r²। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों को साथ लिख लें। हम लिखते हैं समीकरण 1/2 को एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा हमारा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। ठीक, अब क्या है, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा। तो F, अब इनवर्स को हटा रहे हैं यानी प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं तो बराबर का चिन्ह आएगा, इधर कोई कांस्टेंट आएगा। लेट्स अज्यूम वो कांस्टेंट K है, Q1 Q2 अपान r²। ठीक, अब यहाँ पे K एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो उसकी कुछ वैल्यू भी होगी। अब इसकी दो वैल्यू हैं, एक CGS में दूसरी MKS में। तो इसकी K बराबर 1 या K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू हो गए। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब एक और चीज, K का ये मात्रक कहाँ से आया, ये इसी फार्मूले इतने में से हम देखेंगे। ठीक, क्या है, F बराबर लिखा है K Q1 Q2 अपान r²। अब हमें K की वैल्यू निकालनी है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अब बराबर F इंटू r²। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, K की, तो K बराबर F इंटू r² बटे Q1 Q2। F का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या, न्यूटन। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वर्ग r² हो गया, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का वर्ग मीटर² बटे Q1 और Q2 क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, इसका कूलाम इसका कूलाम तो गुणे कूलाम², यही लिखा है हमने। ठीक, ये आपको हमने बता दिया कि मात्रक कैसे निकालेंगे। निकालना सीख लोगे तो आसानी रहेगी, आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी। और एक इसका मान है K बराबर 1/4π साइलेंट नॉट। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। गर्मी ना लगे। F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज आई है, इसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन वैक्यूम, यानी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान भी हम निकलवाएंगे आगे।
ये आपका कूलाम के नियम की लास्ट इक्वेशन हो गई। अब इसका हम सदिश रूप लिखेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q1 आवेश, Q2 भी आवेश, ये कैसी स्केलर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर ये आपकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, एन कैप। अब जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक, और भी बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखे हैं, आप अपना यही से काम चला लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि छोटा भी पड़ेगा। कहीं पे r³ करके उन पे भी वेक्टर होता है, फिर r21, इधर f12, बहुत कुछ होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जहाँ n कैप एक एकांक सदिश है, कैसा सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको पढ़ने में मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को भी शेयर करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोगों की पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो पाए और मुझे भी उत्साह मिलता रहे कुछ बनाने का आपके लिए। ठीक है, इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, उम्मीद करेंगे कल कर देंगे। ठीक है।